इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि क्यों मिड कैप एंड स्मॉल कैप जो फंड्स होते हैं या मिड कैप स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के अंदर पैसा बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लार्ज कैप के मुकाबले में मिड स्मॉल को बहुत ज्यादा रिस्की क्यों माना जाता है, क्या रिस्क है और क्यों इन्वेस्टर इतना ज्यादा पैनिक होते हैं, डरते हैं या फिर पैसा नहीं बना पाते। ज्यादातर लोग जो इन्वेस्ट करते हैं मिड स्मॉल के अंदर में, माइक्रो के अंदर में, वो पैसा नहीं बना पाते हैं। एकदम आपको क्लियर कट आंसर मिलेगा कि क्यों नहीं बना पाते और कैसे आप बना पाओगे, कि आपको करना होगा तो बन पाएगा। वो क्लियर कट आंसर डेटा के साथ इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको एक चीज यहाँ पे दिखा देता हूं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। हमेशा ही लगभग हर साल, ये 1990 से लेके 2025 तक का पूरा चार्ट है, हमेशा हर साल, कभी कभी तो साल में 2 से 3 बारी और 2 से 3 कारण आ जाते हैं। कुछ ना कुछ कारण हमेशा रहता है जिससे एक इन्वेस्टर को डर लगता है इक्विटी मार्केट से। उनको ऐसा फील होता है कि बहुत गलत जगह है, हमें निकल जाना चाहिए, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये सब फीलिंग लाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कारण इक्विटी मार्केट के अंदर होता है। 1990 में भी था, 91, 92, 93 से लेकर अभी 2025 तक का है। अभी रिसेंट क्या है, अभी ट्रम्प टैरिफ रिसेंट है और हमारा इंडियन जो क्वार्टरली अर्निंग्स है, लेकिन वो तो फिर भी डोमेस्टिक है। लेकिन ग्लोबल लेवल पे ट्रम्प टैरिफ ने मार्केट को हिला के रखा हुआ है पिछले 1 साल से। तो ये जो रीजन है वो हमेशा ही रहते हैं, हर साल होते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन खत्म नहीं होते हैं। तो हम एज ए इन्वेस्टर इन रीजन्स को समझ के देखो, इग्नोर करना है लेकिन समझ के इग्नोर करना है। बिना समझे इग्नोर नहीं कर सकते। बिना समझे इग्नोर करेंगे तो एक्चुअल प्रॉब्लम होगी, उसको भी हम इग्नोर कर देंगे। लेकिन हमें जो न्यूज़ेज हैं, जो जानकारी है, उससे अपडेट रहते हुए, उसको समझते हुए, कोई ऐसी फालतू की चीज है जिससे हमें डरने की जरूरत नहीं है, उसको इग्नोर करके चलना चाहिए। जिसने इग्नोर किया है पिछले 20-25 सालों में, उन्हीं का नाम हम सुनते हैं कि उसने वेल्थ क्रिएट किया है। आगे भी जो 20-25 साल इग्नोर कर पाएगा वही वेल्थ क्रिएट कर पाएगा। तो ये चार्ट एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि क्यों हमें डरना नहीं चाहिए। हर बार, हर साल हमेशा कुछ ना कुछ डरावना होता रहता है और इसी कारण तो हर साल ऑन एन एवरेज 10-15% मार्केट गिरती ही गिरती है। चलिए, अब अगर हम लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, सेंसेक्स, मिड कैप 100 एंड स्मॉल कैप 100, इन 3 इंडेक्स का डेटा उठाते हैं 2004 से लेकर 2025 तक का, तो हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है कि 5% से कम, मतलब ऑलमोस्ट 5% से कम नहीं, 5% ही मान लो, 5% के आसपास की गिरावट जब रही है इंडेक्स से नीचे, ऐसा टाइम 2004 से लेके 2025 तक में, जहां पे इंडेक्स सेंसेक्स और मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 जो 5% से नीचे गिरी रही है, वैसा टाइम 55% रहा है सेंसेक्स का। तो 55% ऑफ द टाइम 2004 से 25 तक में सेंसेक्स 5% से नीचे ट्रेड कर रही थी हमेशा। मतलब ऊपर हिट किया, फिर 5% नीचे गिर के आ गई, ऐसा टाइम पीरियड था। ठीक है, 5% से नीचे ट्रेड कर रही थी। यही टाइम मिड कैप 100 इंडेक्स के अंदर बढ़ के हो जाता है 65%, मतलब लार्ज से ज्यादा, और स्मॉल कैप के अंदर बढ़ के हो जाता है 73%। समझ रहे हो? 73% ऑफ द टाइम स्मॉल कैप 5% से नीचे ट्रेड कर रही थी 2004 से 2025 के बीच में, जबकि इसी टाइम पीरियड में लार्ज कैप सिर्फ 55% नीचे ट्रेड कर रहे थे। बताऊंगा इसका मतलब क्या है आगे, पूरा वीडियो देखना, बहुत ही जबरदस्त जानकारी मिलेगी। 0% वाला अगर रेशियो रखते हैं तो सब 90-90 है। 90% ऑफ द टाइम जीरो के लेवल पे ही ये लोग ट्रेड करते रहते हैं, ऊपर नीचे छोड़ के। चलिए, ऐसा मतलब 10% से नीचे 2004 से 2025 के बीच में सेंसेक्स जो है वो 33% ऑफ द टाइम 10% से नीचे ट्रेड किया है। मिड कैप 100 इंडेक्स 49% ऑफ द टाइम 10% से नीचे ट्रेड किए हैं, एंड जो स्मॉल कैप 100 इंडेक्स है वो 64% ऑफ द टाइम, जो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स है, 64% ऑफ द टाइम 10% से नीचे ट्रेड किए। सेम जाता है यहाँ पे 20% की जब बात आती है तो 20% से नीचे 12% ऑफ द टाइम लार्ज कैप ने ट्रेड किया है, 29% ऑफ द टाइम मिड कैप ने, एंड ऑलमोस्ट 47%। समझ में आ रहा है? 2004 से
2025 तक की बात करते हैं तो आधा टाइम ड्यूरेशन ऐसा रहा है जहां पे स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 20% डाउन रही है अपने पीक से। नेक्स्ट 30% ड्रॉ डाउन की बात करते हैं तो सेंसेक्स सिर्फ 4%, जो निफ्टी मिड कैप 100 है वो 10% सिर्फ, और जो स्मॉल कैप 100 इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट 40%। अब सोचो जरा इस चीज को, क्या सोच रहे हैं बताता हूं मैं। 40% की जब बात करते हैं, 40% बिलो, 3% सिर्फ सेंसेक्स, 6% सिर्फ मिड कैप एंड स्मॉल कैप 25% ऑफ द टाइम 40% के बिलो ट्रेड किए। 50% ऑफ द टाइम की बात करते हैं तो लार्ज कैप 2%, मिड कैप 3% और स्मॉल कैप 8% हो जाता है, 8%। अब क्या चीज यहाँ पे सोचने को, मैं समझने को कह रहा हूं अभी, क्योंकि ये आप झेल नहीं रहे हो इसलिए आप चीज को फील नहीं कर पाते हो। आप समझो, सिर्फ 4% ऑफ द टाइम 2004 से 25 तक के टाइम ड्यूरेशन में 30% बिलो सेंसेक्स ट्रेड किया है, लेकिन वही टाइम पीरियड में जो स्मॉल कैप है वो ऑलमोस्ट 40%, 10x टाइम 30% से नीचे ट्रेड की है। 20% में सिर्फ 12% टाइम जो है 20% से नीचे रही है सेंसेक्स, लेकिन स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 50%। अब ये क्या हमें दिखाता है? ये दिखाता है कि कितनी एक्सट्रीम लेवल ऑफ वॉलिटिलिटी में डिफरेंस हो सकता है स्मॉल कैप इंडेक्स में और सेंसेक्स के बीच में। इंडेक्स लेवल की बात करते हैं। मिड कैप के अंदर अपना एवरेज सा एक बना रहता है, एक बैलेंस्ड अप्रोच है, लेकिन लार्ज कैप और स्मॉल कैप के अंदर में कितना बिग डिफरेंस है। 4% एंड 40%, 12% एंड 50%, 33% एंड 65%। समझ में आ रहा है कितना बड़ा डिफरेंस है? ये दिखाता है कि जैसे लार्ज कैप है वो धीरे धीरे अपना स्लो चाल में चल रही है और चलती जा रही है, ना बहुत ज्यादा ड्रॉडाउन दिखा रही है, ना बहुत ज्यादा रैली दिखा रही है। लेकिन जब स्मॉल कैप्स की बारी आ रही है तो वो गिरते जा रही, अचानक स्पाइक आया, ऊपर गई, नीचे आई, फिर गिरते जा रही, या नॉर्मल कंसोलिडेट कर रही, फिर स्पाइक आया, ऊपर गई। तो ये दिखाता है एक्सट्रीम लेवल ऑफ वोलेटिलिटी को। पिछले अगर 2004 से 2025 की बात करते हैं, ऑब्वियस सी बात है 2004 में ऑलमोस्ट कोई फंड था नहीं स्मॉल कैप का उतना ज्यादा। 5 में एक फंड लॉन्च हुआ है, फिर 8, 9, 7 में लॉन्च हुए हैं स्मॉल कैप कुछ फंड्स, उसके बाद बहुत ज्यादा तो इधर ही लॉन्च हुए। मिड कैप फंड जो है उस टाइम के स्मॉल कैप फंड जो है उनका डेटा शो करता है कि इतनी एक्सट्रीम लेवल ऑफ वॉलिटिलिटी होने के बाद भी स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स ने लार्ज कैप से बेटर रिटर्न दिया है। ठीक है, तो रिटर्न के मामले में डेफिनेटली बेटर दे पाते हैं स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड्स लार्ज कैप से बेटर, लेकिन वॉलिटिलिटी के मामले में लार्ज कैप फंड्स बेटर हो जाते हैं, ये डेटा हमें दिखाता है। और यही रीजन है स्मॉल कैप के अंदर टिका रह पाना। आप देख रहे हो कि अरे लार्ज कैप में तो थोड़ा रिटर्न बन रहा है, लेकिन मेरा स्मॉल कैप फंड तो जस्ट बस बैठा हुआ है। आप 1 साल इंतजार करो, 1.5 साल, हो सकता है 3 साल तक स्मॉल कैप में पैसा ना बने, वो नीचे ही बैठा ही रहे, उसका चौथा साल में ऐसा उठे कि बस सीधा मतलब 3 गुना रिटर्न बना के दे दे स्मॉल लार्ज कैप के मुकाबले में। तो स्मॉल कैप तो ऐसे काम करती है, लेकिन आप देख रहे हो या इन्वेस्टर देख रहे हैं कि अरे लार्ज कैप तो थोड़ा बहुत जो भी रिटर्न बना के दे रहा है, स्मॉल कैप तो कुछ दे नहीं रहा, पैनिक आने लगता है, एंग्जाइटी होने लगता है, फटाक से फंड बेचा और लार्ज कैप में चले गए या चेंज कर दिया या एग्जिट करके निकल गए। तो ये रीजन हो जाता है वॉलिटिलिटी के कारण, और यही रिस्क हो जाता है जिसके कारण स्मॉल कैप के अंदर पैसा बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। समझ में आ रहा है? अगर पैसा बनाना है तो इस टाइप की इतनी एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी को झेल के बैठना होगा। ये इंडेक्स लेवल की बात है। जब हम एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा इससे बेटर परफॉर्मेंस होगा, लेकिन फिर भी यही हमें माइंडसेट में रखना है कि एक लार्ज कैप इन्वेस्टर से 10 गुना ज्यादा वॉलिटिलिटी हमें झेलनी होगी। सिंपल सा ये माइंड में रखना होगा, लार्ज कैप से 10 गुना ज्यादा वॉलिटिलिटी अप डाउन हमें झेलना होगा। और ये अभी भी हमने देखा है, जैसे अभी की ही गिरावट में लार्ज कैप 15% गिरा, स्मॉल कैप 25% गिरा। तो ये सब टाइप का अभी नहीं हो रहा, ये सब टाइप का मतलब 2004 से, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स का बहुत पुराना डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इधर जो 20-22 सालों का डेटा है वो यही कहता है, और आगे भी यही होगा। स्मॉल कैप में वॉलिटिलिटी झेलनी होगी अगर पैसा बनाना है। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी।